Welcome to all students in the new topic which is based on the continuity. In that topic we will discuss about some questions which is depends on the continuity and how we solve and how to show that the given function is continuous at the given points. तो इस इस टॉपिक में इस वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चंस करा के बताएंगे कंटिन्यूटी के, क्योंकि मैंने आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस बताई है और उसके टाइप बताए हैं डिसकंटिन्यूटी के, और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले भी बताए हैं, कुछ फंक्शंस की डेफिनेशंस आपको बताई हैं। उनसे रिलेटेड उनसे आगे बढ़ के हम यहाँ पर देखते हैं जो हमें जिस टॉपिक का इंतज़ार था, दैट मीन्स जो सम क्वेश्चंस हैं जो आपके कंटिन्यूटी पे बेस्ड हैं, किस तरीके किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को शो किया जा सकता है, बता सकते हैं कि फंक्शन आपका दिया गया कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इस पे हम जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो अब ध्यान दीजिए, इसके क्वेश्चन किस टाइप के होंगे वो भी हम समझाएंगे और किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है वो भी यहाँ बताएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस बारे टॉपिक पर, कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस पे। तो पहला जो क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, वो कुछ इस टाइप का है, वो ध्यान दे लीजिए। जो पहला न्यूमेरिकल रहेगा वो आपका इस टाइप का रहेगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज दैट कोई आपका फंक्शन दे रखा है, वो इस तरीके से है 1/x - a, और इस कंडीशन में आपको x इज इक्वल टू a पर आपको बताना है कि ये दिया गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यानी असंतत है, ये दिखाना है। ठीक है, तो अब किस तरीके से दिखाएंगे, तो इसके करने के सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका RHL निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात ये आती है कि इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले RHL LHL एनीथिंग दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं, उसके बाद हम फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो पॉइंट होता है उसी पर हम चेक करते हैं, यानी जो बराबर की कंडीशन होती है, जैसे x इज इक्वल टू 1 दे रहा है, a दे रखा है, इस पर चेक करना है। तो RHL लिखने का तरीका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 0 रहेगा, और फंक्शन आपका रहेगा वो ये है कि जो दे रखा है जिस पे चेक करना है वो लिखेंगे। RHL कंडीशन है तो यहाँ पर हम प्लस लिखते हैं, जैसे मैंने इसके बारे में आपको फॉर्मूले के बारे में बता दिया था, किस तरीके लिखा जाता है वो तरीका समझा दिया था मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स बराबर इतना दे रखा है, तो x की प्लेस पे हम a प्लस एच लगाएंगे। तो 1/x की जगह a प्लस एच माइनस a, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 1/h है, यानी जो बचा 1/h, तो h में हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 0, दैट मीन्स ये आपका इन्फाइनाइट निकल के आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू LHL। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन यहाँ पर जो कैसे करते हैं सॉल्व, 0 माइनस h से करते हैं। ठीक है, सॉरी a माइनस एच, जो पॉइंट आपका दे रखा है उस पर चेक करते हैं, तो a माइनस एच। तो यहाँ पर हम किस तरीके से लिखेंगे इसको, वही फंक्शन आपका सेम दे रखा है, तो x की प्लेस पे हम इसे लगा देंगे, यानी a माइनस एच और माइनस a, इससे आपका ये कट जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर लगाएं 0, तो माइनस का 0, दैट मीन्स ये माइनस की इन्फाइनाइट, यानी आपको पॉजिटिव इन्फाइनाइट आ रही है, नेगेटिव इन्फाइनाइट आ रही है। तो इस कंडीशन में आपको ये कमेंट बॉक्स में ये बताएं आप कि ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। ये डिसकंटिन्यूस तो हो ही गया कि आपका RHL LHL दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में फंक्शन तो आपका डिसकंटिन्यूस है। लेकिन जो मेरे जो वीडियो उसका सेकंड वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। ओके, तो नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, जो आपका एक मॉड फंक्शन दे रखा है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं मॉड फंक्शन से थोड़ा डरते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो इस टाइप का दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मॉड x, और x इज इक्वल टू 0 पर हमें बताना है कि ये कैसा है, सतत है, यानी कंटिन्यूअस है। तो कैसे हम शो करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका फंक्शनल वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं। फंक्शनल वैल्यू निकालने, देखिए अभी मैंने जो पीछे क्वेश्चन एक बताया वो फंक्शनल वैल्यू मैंने फाइंड नहीं किया, लेकिन यहाँ हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बता दे रहे हैं किस तरीके निकालेंगे। हम सब डायरेक्टली क्या करते हैं,
x की जगह जो जो जीरो दे रखा है, जितने पर हमें चेक करना है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो हम उसमें करेंगे क्या कि यहाँ पर x की प्लेस पे जीरो लगा देते हैं। ठीक है, लगाइए। x यहाँ पर भी जीरो लिखा है, सॉरी x लिखा है यहाँ पर, तो जीरो लगाइए। जीरो का मॉडुलस निकालेंगे और भी जीरो ही आ जाएगा यहाँ पर। तो अब बढ़ते हैं हम LHL और RHL की तरफ। तो LHL निकालने का पहले RHL निकालना चाहे RHL निकाल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ से। तो अब यहाँ पर लगाएंगे ज़ीरो। अब LHL है तो यहाँ माइनस, ठीक है, तो लगाइए। यहाँ पर आपको फंक्शन दे रखा है वो मॉडुलस में है, तो मॉड में हम जीरो माइनस एच लगा देंगे। दैट मीन्स ये आ जाएगा जीरो माइनस एच। अब जीरो माइनस एच हुआ है। अब मॉड से आप जानते हैं ये फंक्शन आपका तब भी पॉजिटिव ही आएगा, यानी जीरो में से एच घटाएंगे तो तब भी माइनस एच बचेगा। तो मॉड से बाहर आएगा तो एच ही आ जाएगा, यानी ये पॉजिटिव हो जाता है। मॉडुलस का मतलब ही होता है। तो इस कंडीशन में ऐसा करिए, एच जीरो लगाइए तो जीरो का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब इसी तरीके हम RHL, यानी अब ये कंडीशन कुछ निकल के तो आ रही है कि फंक्शनल वैल्यू हमारी जीरो आ रही है, LHL भी जीरो आ रही है, और यदि RHL भी जीरो आ जाए तो हम कह देंगे दिया गया फंक्शन आपका कैसा है, सतत है, यानी कंटिन्यूस है। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो और फंक्शन जीरो प्लस एच। यहाँ पर RHL में मैंने बताया आपको पॉजिटिव लगाते हैं, ये वो वैल्यू है जो जिस पे हम चेक करना चाहते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर आपको मॉडुलस में ये वैल्यू लगेगी क्योंकि फंक्शन f(x) बराबर इतना है, तो x की जगह पर हम क्या लगाएंगे, जीरो प्लस एच लगाएंगे। तो मॉड ऑफ जीरो प्लस एच, यानी जीरो में ऐड करेंगे वो h को, तो h ही रहेगा, और जीरो लगा दें, दैट मीन ये आपका जीरो हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर RHL, LHL और फंक्शन ऑफ वैल्यू यानी f0 ये तीनों ही बराबर आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम एक लास्ट लाइन लिख देंगे कि दिया गया फंक्शन आपका x बराबर जीरो पर कैसा है, सतत है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे न्यूमेरिकल्स रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ जो इसी से रिलेटेड है। तो देखिए किस प्रकार का प्रश्न है। ऐसे कई क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में, और हर एक टाइप का एक एक है, और आप जो बुक से कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, जो नहीं आएंगे आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आपका दे रखा है वो इस टाइप का है कि f(x) बराबर, देखिए अब ये फंक्शन आपको दो टाइप के दिखाई देंगे, यानी ये दिया है x² और 2 ये लिखा है। ये कंडीशन दोनों कब अप्लाई करनी है कि जब x इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है, और ये x इज इक्वल टू 1 ये कंडीशन दे रखी है आपकी। तो बिंदु यहाँ क्वेश्चन आगे है, बिंदु x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर असंतत है। ठीक है, असंतत है, ये आपको दिखाना है, ये आपको शो करना है। ठीक है, यानी दिया गया फलन आपका x इज इक्वल टू 1 पर कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। तो अब डिसकंटिन्यूस है, तो इस प्रश्न में भी आपको लास्ट में कमेंट करके बताना होगा कि कंटिन्यूटी आपकी डिसकंटिन्यूटी कौन सी है। ठीक है, मैंने टाइप्स में बताया था, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी है वो किस टाइप की है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले एक काम करें, इसका जो x बराबर 1 पर बराबर की कंडीशन पर ही हम क्या चेक, यानी क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो बराबर की कंडीशन पर आपका फंक्शन दे रखा है वो 2 दे रखा है, यानी f1। देखिए बराबर x का वैल्यू 1 के बराबर है, तो बराबर 1 की वो वैल्यू कितना दिया है, x इज इक्वल टू 1 किसके दिया है, 2 के, यानी फंक्शनल वैल्यू तो 2 दे रखी है ऑलरेडी। अब यहाँ पर RHL निकालते हैं हम। तो RHL निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यानी फंक्शन 1 प्लस एच। RHL में पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो लिमिट यहाँ रहेगा h टेंड्स टू जीरो, और 1 प्लस एच का मतलब यहाँ पर लगाएंगे तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो लगा दें h की जगह पर, तो 1 प्लस जीरो का होल स्क्वायर दैट मीन 1 रहेगा। इस तरीके से हम आगे LHL भी निकालें। तो देखिए हमें क्या चीज़ मिल रही है। वैसे तो ये फंक्शन तो आपका यहाँ से दिखाई दे गया कि फंक्शनल वैल्यू और RHL बराबर नहीं आ रहे, लेकिन तब भी हम यहाँ पर LHL निकाल के बता रहे हैं। या फिर ऐसा करिए, आप स्वयं इसको सॉल्व करेंगे LHL को इस तरीके से, और मुझे बताएंगे लास्ट में कमेंट करके कि इस फंक्शन में या इस क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूटी कौन सी वाली है। जो 5 प्रकार बताए थे उसमें से कौन सी वाली डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो कुछ इस टाइप का है, मॉड फंक्शन में। वैसे तो मैंने क्वेश्चन आपको बता ही दिया था, लेकिन फिर भी इसमें मॉड फंक्शन को हम लेके चल रहे हैं कि फलन दे रखा है f(x),
फलन एफ एक्स, क्वेश्चन जो लिख के आएगा वो इस तरीके से, एफ एक्स को बिंदु 0,0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर काम करना है। जब कंडीशन आपकी दे रखी है वो क्या है कि एफ एक्स हमारा इस प्रकार से परिभाषित है, मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब वैसे इस क्वेश्चन में आपको कमेंट करके एक चीज़ बतानी है, वो ये है कि मॉड एक्स बटे एक्स ये कौन सा फंक्शन है। जैसे कि मैंने आपको मॉड फंक्शन बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया था, सिंगडम फंक्शन बताया था, या और भी मैंने कई फंक्शंस के बारे में आपको रिलेशन एंड फंक्शन में भी डिस्कस किया है। तो आप इस क्वेश्चन के इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि आखिर में ये कौन सा फंक्शन दिया गया है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है तो फंक्शन कौन सा है, ये कमेंट करके आप मुझे बताएं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो एक काम करते हैं, बराबर 0 पर x इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है, और उसी पर आपका फंक्शनल वैल्यू यानी फलन का जो मान दे रखा है वो तो 1 दे रखा है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ इसके RHL को निकालते हैं हम सबसे पहले। तो वो किस तरीके से निकालेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, और ये आपका रहेगा 0 प्लस h, क्योंकि 0 पर चेक करना है तो 0 ही आएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर देखिए 0 प्लस h को यहाँ पर लगाएंगे तो 0 प्लस h डिवाइड बाई 0 प्लस h, एक जगह तो मोड में है, एक जगह वैसे ही है। तो ये आपका h टेंड्स टू 0, और ये आप सॉल्व करेंगे तो h अपॉन h आएगा जो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से RHL तो आपके 1 के इक्वल आ गए। ठीक है, अब इसके निकालते हैं LHL का वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू तो हमारी 1 दे रखी है, ये भी 1 निकल के आ गई, तो ये कंटिन्यूस है या नहीं, आगे इस LHL को निकाल के पता चलेगा। तो h टेंड्स टू 0 फंक्शन अब आपको पता ही होगा, यहाँ पर 0 माइनस h लिखना पड़ेगा, इसमें माइनस में आता है, तो h टेंड्स टू 0। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन तो हटाइए, और ये हो जाएगा आपको मोड में 0 माइनस h डिवाइड में 0 माइनस h। तो यहाँ पर इसे सॉल्व किया जाए तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि कितना LHL में ये ऊपर तो h मिल जाएगा क्योंकि मोड लगा हुआ है, नीचे से माइनस h मिलेगा, ये इससे कट जाएगा तो -1। तो अब यहाँ पर भी कंडीशन यही निकल के आ रही है कि RHL और LHL बराबर नहीं है, फंक्शनल वैल्यू तो बराबर है। तो इस वाले न्यूमेरिकल्स में भी आप बताएंगे कि ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको यही चीज़ बतानी है, और दूसरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कौन सा फंक्शन है ये चीज़ बतानी है। दो क्वेश्चन आपके इस बारे में बनते हैं, 2 कमेंट आपको इसमें करने हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो बताना है इसके बारे में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे के अगले क्वेश्चन पे। जो दे रखा है वो इस तरीके का, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि RHL कहाँ से निकालेंगे, LHL कहाँ से निकालेंगे। तो देखिए, तो जो क्वेश्चन है वो ये है, फंक्शन दे रखा है इस तरीके का कि x² माइनस 3 और x² प्लस के 1, ये दिया है। ये कंडीशन दोनों अप्लाई कब करनी है, x इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ ग्रेटर देन 2, यानी कि इस क्वेश्चन में क्लियरली आपको पता नहीं चल पा रहा है कि हमें किस पर क्वेश्चन को चेक करना है, समझ में नहीं आ रहा है, और कहाँ से RHL निकालेंगे, कहाँ से LHL निकालेंगे, कहाँ से फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, ये तीनों चीज़ें निकालनी है, और जो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब कैसे पता लगाएं इसके लिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम कि देखिए इक्वल की कंडीशन, इक्वल लगा हुआ है वो कितने पे, 2 पर है, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 पर, तो आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम फंक्शनल वैल्यू ही डिफाइन कर लेते हैं। अब फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे कहाँ, इक्वल वाली कंडीशन कहाँ पर है, वो इसी जगह पर है इक्वल वाली, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 3, 2 का स्क्वायर माइनस 3 यानी 4 माइनस 3, यानी कितना बचेगा 1, यानी फंक्शनल वैल्यू आपने निकाल ली कितनी 1। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे, वो है RHL। तो वो कैसे निकालेंगे, h टेंड्स टू 0 फंक्शन किस पे चेक करना है, 2 पर, तो 2 प्लस h, तो निकालिए यहाँ पर h टेंड्स टू 0,
अब देखिए 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं हम, यहाँ पर 2 में कुछ जुड़ रहा है, तो इस कंडीशन में जब किसी क्वांटिटी में कोई भी चीज़ जोड़ी जाती है तो डेफिनेटली उससे अधिक ही आती है, कम नहीं आ सकती। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू वो वाला देखेंगे जो 2 से अधिक है, यानी x इज़ ग्रेटर देन 2 वाली कंडीशन, तो वहाँ से निकलेगी RHL। तो देखिए x इज़ ग्रेटर देन 2 यहाँ पर है इस जगह, तो इस वाले से हमें RHL निकालना पड़ेगा, यानी x की जगह पर ये चीज़ लगानी पड़ेगी। तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस 1 ये लगा दिया हमने। तो अब एक काम करिए, h की प्लेस पे 0 लगाइए, तो 2 का स्क्वायर क्यों 0 लगा देंगे तो 2 प्लस 0 2 रहेगा और प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी 5 निकल के आ गया। आगे आप LHL निकालनी है, तो LHL में करेंगे क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और वहाँ फंक्शन आपका हो जाएगा 2 माइनस h। तो 2 माइनस एच 2 में से कुछ कम हो रहा है तो क्वांटिटी 2 से डेफिनेटली कम आएगी। x का वैल्यू 2 से कम वाली ये है, तो इसमें हम x की जगह पर ये लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पर लगाएं 0 तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 बचेगा, यानी अगेन वही हमारा मिला कितना 1। तो देखिए यहाँ पर RHL अलग आ रहा है, फंक्शनल वैल्यू और LHL दोनों बराबर आ रहे हैं। इस कंडीशन में भी फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है, लेकिन कौन सी डिसकंटिन्यूटी है तो इस वाले क्वेश्चन में आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो देखिए उसमें किस टाइप से किया जाना है, उस टाइप के भी कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं। यहाँ पर हर एक टाइप के मैंने न्यूमेरिकल को इंक्लूड किया है वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस टाइप का है कि फंक्शन दे रखा है वो इस तरीके से, यानी कि 4x प्लस a और 6 और 3x माइनस b। अब क्वेश्चन आपका जैसा दिख रहा है उससे आप क्या पता लगा सकते हैं देखते ही, वो ध्यान दे लीजिए यहाँ पर। तो x इज़ ग्रेटर देन 1 ये आपकी कंडीशन दे रखी है। यदि अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि फंक्शन f(x) बिंदु x इज इक्वल टू 1 पर सतत है तो a और b की वैल्यू फाइंड करिए। ये न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल सा। लेकिन बात ये है यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से ही बता दिया है कि ये कंटिन्यूस है ऑलरेडी पहले से। उस कंडीशन में आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर किस तरीके से निकाला जाए a और b के वैल्यू, और ये भी दे दिया कि कंटिन्यूस है, तो इसका अर्थ ये है RHL LHL फंक्शनल वैल्यू तीनों आपस में बराबर आ रहे होंगे। लेकिन बराबर हम कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पर तो a और b के रूप में दे रखा है, पता ही नहीं लगा पाएंगे इस तरीके से। तो क्या प्रोसीजर रहेगा a और b को फाइंड करने का इस क्वेश्चन में, जहाँ पर आपका दिया गया सवाल यानी प्रश्न में कंटिन्यूटी बता रहा है ऑलरेडी पहले से। तो देखते हैं, सबसे पहले काम करते हैं, फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। किस पे चेक करना है, 1 पर। तो 1 पे चेक करने के लिए ऑलरेडी पहले से बराबर 1 पे कितना वैल्यू दे रखा है 6, यानी फंक्शनल वैल्यू हमारी निकल आई, ठीक है। अब इसके बाद RHL निकालते हैं। तो RHL निकालेंगे 1 पर, तो h टेंड्स टू 0 और फंक्शन हो जाएगा आपका 1 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये अब 1 प्लस h कहाँ लगाना है, x का वैल्यू 1 में कुछ यानी 1 में कुछ जुड़ रहा है तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा आएगा। 1 से ज़्यादा वाली कंडीशन आपकी ये रही, यानी 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस h माइनस b। अब यहाँ 0 लगा दीजिए h की जगह, तो 3 इंटू 1 बचेगा, तो 3 माइनस b, यानी ये निकल के आ गया RHL। अब LHL हम निकालें, तो LHL हमें 1 पे निकालना है, तो h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस h। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, h टेंड्स टू 0 यानी कि ये आएगा आपका 1 से कुछ कम हो रहा है, x का वैल्यू 1 से कम, ये कंडीशन है, यानी 4 टाइम्स ऑफ या 1 माइनस एच प्लस a। तो इस कंडीशन में एक काम करते हैं, h की प्लेस पे 0 लगाएंगे, तो 0 लगा देंगे तो 1 बचेगा, तो 4 प्लस का a ये बच गया। अब देखिए क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि वो कंटिन्यूस फंक्शन है ऑलरेडी, यानी कि उसका RHL LHL और फंक्शनल वैल्यू यानी F1 लिख देता हूँ शॉर्ट में, तो ये तीनों ही आपस में बराबर हैं। अब एक काम करते हैं, तो ये भी इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर।
तो यहाँ पर RHL जो दे रखा है वो 3 माइनस बी दे रखा है, और F1 हमने कितना निकाला है 6, तो B का वैल्यू निकालें 3 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पर B को उधर जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 6 को उधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, यानी कि B इज इक्वल टू -3। ये B का वैल्यू निकल आया। ऐसे ही LHL को भी इसके बराबर कर दो, जो कि 4 प्लस A लिखा है तो बराबर 6, तो A बराबर कितना आएगा 6 माइनस 4, दैट मीन्स 2 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस टाइप के न्यूमेरिकल भी बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हैं आपके जो पूछने के लिए आ जाते हैं। अच्छा प्रश्न था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, और आई थिंक वो एक लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, सॉरी एक और क्वेश्चन है उसके अलावा। एक क्वेश्चन तो मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ, जो आपको करके लेके आना है। जो अगला मैं लिख रहा हूँ वो ये है, आपको क्वेश्चन ये करना है कि f(x) आपका दे रखा है वो क्या है कि 3ax प्लस b, ये कंडीशन अप्लाई करनी है जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है। ये लिखा है 11 जब x का वैल्यू 1 के बराबर है। यहाँ पे लिखा है आपका 5ax माइनस 2b, ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है कब, जब x का वैल्यू 1 से छोटा है, और दिया गया फलन आपका x बराबर 1 पर सतत है, यानी कंटिन्यूस ऑलरेडी पहले से है। तो आपको a और b के वैल्यू फाइंड करने हैं, ये आपको निकालना है। ये आपको क्वेश्चन स्वयं करके बताना है, और a और b के जो वैल्यू कितने निकल के आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे पता लगे कितने लोगों ने या कितने छात्रों ने इस प्रश्न को सॉल्व किया है। ठीक है, a और b के इसमें सॉल्यूशन यानी जितना निकल के आ रहा है, मान निकल के आएंगे, उसे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं जो अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का या इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है k का, कब, व्हेन, जब दे रखा है फंक्शन आपका इस प्रकार कि x² माइनस 4 बटे x माइनस 2, ये कंडीशन अप्लाई करनी है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, और यहाँ दे रखा है कि दिस कंडीशन इज अप्लाइड व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो इस कंडीशन, ये आपका सतत है, ये भी यानी ये भी कैसा है, कंटिन्यूस है। इस कंडीशन में आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में हम k का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और फंक्शन आपका सतत दे रखा है। सतत दे रखा है तो इसका मतलब ये है हमें फंक्शनल वैल्यू नहीं दे रखा है, और फंक्शनल वैल्यू नहीं दिया गया है तो हम एक काम करते हैं, उसका RHL LHL जितना निकल के आएगा उतना ही वो k का मान होगा, यानी फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यह सतत है तो ऑलरेडी क्वेश्चन पहले से दे दिया है कि दिया गया जो फलन है या क्वेश्चन है आपका, वो कंडीशन क्या कैसे दे रखी है, सतत की दे रखी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको करना ये है, इसकी RHL और LHL को फाइंड करना है, वो निकल के आ जाए, वही आपका k का मान निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें RHL इसका निकालें। सॉल्व चेक किस पे करना है, x इज इक्वल टू 2 पे। दैट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे h टेंड्स टू 0, फंक्शन 2 प्लस h, तो x की जगह पर यहाँ लगाना है 2 प्लस h, तो लगाते हैं h टेंड्स टू 0 और 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस h माइनस 2, इससे तो ये कैंसिल हो रहा है डायरेक्टली। इसका होल स्क्वायर खोलने से सॉल्व करेंगे इसे, h टेंड्स टू 0, तो ये 4 प्लस h स्क्वायर माइनस प्लस के 4h माइनस 4 डिवाइड बाई h, इससे ये कट गया। h ऊपर से देखिए कॉमन आ रहा है, तो h हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, h प्लस 4 बचेगा डिवाइड बाई h। ठीक है, तो यहाँ पर h से h कट गया, h अब 0 लगाएंगे तो 0 प्लस 4, तो बराबर आ गया आपका 4, यानी RHL हमने निकाल लिया 4। ऐसे ही LHL भी निकाल लेते हैं, उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन 2 माइनस h लगाना उसी जगह पर, फंक्शन आपका एक ही दे रखा है, तो ये जो दिया गया है तो देखिए कितना है, 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस h माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर इसका होल स्क्वायर खोल दें तो क्या बनेगा, 4 प्लस h स्क्वायर माइनस के 4h माइनस 4 डिवाइड में यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस h, तो एक काम करिए 4 से 4 कट जाएगा, h ऊपर से कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, h कॉमन लेके h माइनस 4 बचेगा, डिवाइड में माइनस h है,
इससे ये कट गया। अब h को हम 0 लगाएंगे तो 0 माइनस 4 डिवाइड बाई ये -1 बचा है, तो ये माइनस से ये माइनस हटा दीजिए, तो ये 4/1 दैट मीन 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं RHL LHL दोनों बराबर आ रहे हैं, 4 के इक्वल आ रहे हैं, तो वही k का मान भी 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का आपका यही प्रोसीजर है, जिसमें आप k का वैल्यू निकाल सकते हैं, a और b के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके दे दिए जाते हैं नॉर्मली, जो करने के लिए सॉल्व आ जाते हैं आपको करने के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने यहाँ पर ये प्रोसीजर अप्लाई कर देते हैं, और मैंने लगभग हर तरीके के न्यूमेरिकल्स को इंक्लूड किया है जो बुक से, और वो मैंने यहाँ बताए हैं। कुछ क्वेश्चन फिर भी यदि लगता है आपको कि ये क्वेश्चन छूटा हुआ है और यदि आपसे नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके वहाँ पर बता दें, तो मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। तो ये आपका कंटिन्यूटी वाला टॉपिक, नहीं तो फिर मैं इसी वाले वीडियो में समाप्त कर दूंगा। आप यदि लग रहा है कि कोई क्वेश्चन पूछने लायक है, आप मुझे पूछें, और उसके बाद मैं डिफरेंशिएबिलिटी का जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जहाँ डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू।